अल्लाह को कोई नेकी पसंद आ जाए तो वो बेड़ा पार कर देता है। उसकी रहमत का क्या कहना, वो बड़ा रहम करने वाला है, वो गफ्फारी सत्तारी का मामला करने वाला है। इसलिए हमेशा हमें अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद आए, हम जानते हो और अल्लाह जानता हो। कभी कभार एक छोटी सी नेकी, एक मामूली सी नेकी जिसको इंसान उससे कोई कीमती समझता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह को पसंद आ जाती है और अल्लाह उस नेकी की वजह से उसे माफ कर देते, उसे कामयाब कर देते, जन्नत में दाखिल कर देते। चुनांचे बुखारी शरीफ में एक वाक़या लिखा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि तुमसे पहली उम्मत में एक शख्स था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए और उसकी रूह कब्ज कर ली और वो इस आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो गया। अब उससे पूछा गया, भाई तूने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी की है? तूने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की है? कोई नेक काम, नेक अमल तेरे पास है? उससे कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है। फरिश्ते ने कहा, भाई अपनी जिंदगी को देख, तेरे पास कोई नेक अमल हो, तेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो उसने फिर यही कहा कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है। हाँ, एक काम जरूर है कि मैं दुनिया में लेन देन का मामला करता था, खरीदो फरोख्त का मामला करता था, और उसमें मैं जो तवंगर होते थे, मालदार होते थे, इनको मोहलत दिया करता था, और जो गरीब होते थे मैं उनको माफ कर दिया करता था। तो उसका यह अमल अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो हमें अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल करना चाहिए, रखना चाहिए अपने पास, जो सिर्फ अल्लाह की, सारे अमाल अल्लाह की रजा के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई अमल हो जो हमने तन्हाई में किया हो, जो अल्लाह जानता हो और हम जानते हो और कोई न जानता हो। ऐसे अमाल की वजह से अल्लाह दुआओं को भी कबूल करते हैं। जब ऐसे अमाल का वास्ता दिया जाता है ना, अल्लाह दुआएं भी कबूल कर लेता है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। एक मर्तबा एक दुकान पर एक शख्स कोई चीज लेने के लिए आया और उसने, हाँ, फल फ्रूट की दुकान थी, तो उसने भाव पूछा, कीमत पूछी, सेब कितने रुपये है, दूसरे फल फ्रूट कितने रुपये है। तो उसने बताया कि भाई सेब 50 रुपये किलो है। थोड़ी देर के बाद वहां एक औरत आती है और वो सेब का भाव पूछती है, तो दुकानदार कहता है कि 20 रुपये किलो। और वो पहला शख्स इस माजरे को देखकर, उसकी बात को सुन करके बड़ा हैरान हो गया और दुकानदार को देखने लगा और मन में ये सोचने लगा कि ये कैसा दुकानदार है, मुझे 50 रुपये बताता है, उस औरत को 20 रुपये बताता है। खैर, उस औरत ने जितने सेब लेने थे लिए और उसके पैसे दिए और वो चली गई। तो वो शख्स गुस्सा हो गया। दुकानदार ने कहा, गुस्सा मत करिए, ठहरिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये औरत जो मेरी दुकान पे आई थी वो एक बेवा औरत है और उसके 3 बच्चे हैं, और ये बड़ी खुददार है, किसी से कोई मदद नहीं लेती है। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो मैं इस तरीके से उसकी मदद कर देता हूं कि मैं कुछ पैसे लेकर, कुछ रुपये लेकर के उसकी जरूरत की चीज उसको दे देता हूं। और जिस दिन ये औरत मेरी दुकान पे आती है और मैं कम कीमत में उसे सामान दे देता हूं, उस दिन अल्लाह मेरी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर भेज देता है और बहुत सारी बरकत हो जाती है। तो शख्स जो सामान लेने के लिए आया, उसने कहा कि यही सच्ची तिजारत है, यही है सच्चा सौदा, यही है सच्ची तिजारत, हाँ, ये काम आने वाली आखिरत में। तो हमारी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा अमल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह के सामने हाथ फैला कर कह सके, अल्लाह मेरा यह फुला अमल है, तुझे पसंद आया हो तो उसकी बरकत से मेरी परेशानी को खत्म कर दे।